साईं की बात। बच्चे देखो, फिक्र मत करो, सब कुछ अपने साईं पर छोड़ दो, घबराओ मत, सब अच्छा होगा। जिस चीज़ को लेकर तुम परेशान हो ना, जिस चीज़ को लेकर तुम घबरा रहे हो ना कि क्या होगा कैसे होगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं तुम्हें स्वप्न के माध्यम से बता दूंगा कि क्या करना है। तुम बिल्कुल मत डरो, मैं सब कुछ सही कर दूंगा, सब कुछ सही कर दूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, तुम किसी इंसान से बहुत परेशान हो ना कि उसका मन बदल जाए, वो सही रास्ते पर आ जाए और तुमसे जो मन मुटाव है ना वो सही हो जाए, तुम्हारे लिए थोड़ी इज्जत हो जाए उसके मन में, तुम्हारे लिए थोड़ा प्यार हो जाए उसके लिए। बस तुम उस इंसान से कुछ नहीं चाहते हो, बस थोड़ा प्यार और इज्जत चाहते हो। तो चिंता मत करो, बहुत जल्द उस व्यक्ति को तुम्हारी अहमियत, तुम्हारी कद्र होगी, चिंता मत करना। और ये बहुत ही जल्द होने वाला है। और ये पता है क्यों होने वाला है? तुम्हारी पूजा के कारण, तुम्हारी भक्ति के कारण, तुम्हारी सेवा के कारण। जो भरोसा है ना तुम्हें मुझ पर, बस उसी भरोसे पर मुझे वो सब करना होगा। मैं उस इंसान का मन बदल कर रख दूंगा, चिंता मत करना। और सुनो, जो गलती अगर तुमसे कभी हो जाए ना, कोई भी गलती, और तुम्हें महसूस हो कि तुमने वो गलती की है, तो सामने वाले के बाहर को तुम महसूस कर सकते हो कि उस पर क्या बीती होगी। देखो, चाहे आंसुओं से चाहे शब्दों से उसे जताओ कि तुम्हें भी उस बात का दुख है, जो तुमने किया वो गलत किया। लोग अक्सर कहते हैं कि माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता, लेकिन मैं कहता हूँ कि माफ़ी मांगना एक बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा, मेरा आशीर्वाद है, जो हर कोई बच्चा अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर सकता। वो हिम्मत, वो शक्ति सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चों में ही है। मेरे बच्चे माफ़ी मांग सकते हैं। अगर वो गलती करते हैं ना तो उसे वो स्वीकारते हैं, और ये उनकी सबसे अच्छी बात है, सबसे अच्छी बात। और सुनो, अपने मन को ना परेशान मत करो, अपनी सोच को एक सही दिशा की तरफ लगाओ। अगर तुम्हारी सोच सही दिशा में जाएगी ना, तो जो भी चल रहा है ना वो सब बहुत अच्छा होना शुरू हो जाएगा। और अगर तुम्हारी सोच नकारात्मक रहेगी तो सब कुछ नकारात्मक ही होगा। तो अपने किस्मत के दरवाज़ों को तुम खुद बंद करते हो, उसे बंद मत करो, उसे खोलो। देखो, जो रास्ता मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ ना, उस रास्ते पर चलो। और सुनो, तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि एक के बाद एक परेशानियां आ रही हैं और तुम बहुत परेशान हो, मुझसे नाराज़ भी हो गए हो, खफा हो गए हो मुझसे कि साईं आप ये क्या कर रहे हो। लेकिन अगर तुम इसका विपरीत सोचोगे ना कि तुम्हारे ज़िंदगी में परेशानियां आ रही हैं लेकिन आकर जा रही हैं, ये सोचा है तुमने कभी? क्योंकि वो तुम्हारे कर्मों में है, वो तो आनी थी, लेकिन वो जा रही हैं। ये मेरी कृपा है, ये मेरा आशीर्वाद है। तो ये चीज़ सोचो ना, तुम ये क्यों नहीं सोचते हो कि तुम्हारे ज़िंदगी में परेशानियां आती हैं लेकिन वो तुम्हें ज़्यादा नुकसान ना करवा कर वापस चली जाती हैं। क्योंकि मैं कर्मों को काट तो नहीं सकता, लेकिन उसे कम कर सकता हूँ। तुम्हें नुकसान ना हो ये कर सकता हूँ अपने आशीर्वाद से, और मैं यही कर रहा हूँ। अगर देखो, चीज़ों को तुम उल्टा तरीके से सोचने की कोशिश करोगे, विपरीत सोचोगे, तो तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारा साईं क्या सोच रहा है तुम्हारे लिए, क्या कर रहा है तुम्हारे लिए। और सुनो, तरीके बहुत हैं, बहुत तरीके हैं वहाँ से निकलने के, सुलझने के, जहाँ से तुम निकलना चाह रहे हो। लेकिन जिन तरीक़ों को तुम अपनाना नहीं चाहते हो, ऐसा नहीं हो सकता ना। देखो, वो तरीका सही है, जो तुमने सोचा है ना वो बिल्कुल सही है। उसी तरीके से तुम वहाँ से बाहर निकल सकते हो, और वही तरीका है जिससे सब कुछ सुलझ सकता है, सब कुछ। और कुछ मेरे बच्चे ना रात में बहुत देर तक जगते हैं, बहुत देर तक, जो बहुत गलत है, बहुत गलत बात है मेरे बच्चे। तुम्हें रात को खाना वाना खाकर बहुत जल्दी से सो जाना चाहिए। अगर रात को जल्दी से सोओगे ना तभी तुम्हारी नींद पूरी हो पाएगी। और जो तुम काम करते वक्त दिन में नींद के झोंके लेते हो ना, वो इसी कारण है, क्योंकि तुम्हारी रात को नींद पूरी नहीं होती। रात भर फ़ोन चलाते हो, रात भर बातें करते हो, तो ऐसे कैसे चलेगा बताओ। देखो, रात को जल्दी सोना बहुत सही है, सुबह जल्दी उठो, मेरी पूजा करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। देखो, आजकल बहुत पवित्र महीना चल रहा है कार्तिक मास का, और कार्तिक मास में अगर तुम सुबह जल्दी उठकर स्नान कर कर मेरी बंदगी करोगे, मेरा ध्यान करोगे ना, तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तुलसी माता की सेवा करो, देखो तुम्हें इस महीने बहुत कुछ प्राप्त होगा, बहुत कुछ। तुम कर कर देखो, तुलसी माँ की सेवा करो, कृष्ण जी की सेवा करो, मेरी सेवा करो। इस महीने तुम जितना कर सकते हो उतना करो। और एक बात और कहना चाहता हूँ तुमसे कि जो समय है ना,
इसे व्यर्थ मत जाने दो, बिल्कुल भी मत जाने दो, बिल्कुल भी। और जो तुम्हारा समय है, इतना व्यस्त होने के कारण तुम जब खाना परोसते हो ना अपने लिए और खाने बैठ जाते हो और मुझे बुलाना भूल जाते हो, तो मैं खुद ही आकर बैठ जाता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारे समय की व्यस्तता को, तुम्हारे काम को। मैं समझता हूँ कि तुम्हारे ऊपर ना बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं और तुम भूल जाते हो, लेकिन मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर जो मेरे प्रति प्यार है, जो इज़्ज़त है ना, इस कारण मैं तुम्हारे लिए खुद ही आकर बैठ जाता हूँ। मुझे तुम्हारे निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे और मेरे बीच कोई दिखावापन नहीं है, तुम और मैं एक है। तो बस मैं आ जाता हूँ तुम्हारे पास। और एक और बात कहना चाहता हूँ, जो मेरे बच्चे मेरी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं ना, वो इस महीने रोज़ 16 माला का जाप करें। 16 माला मेरी नाम का जाप करें। 16 माला करना आवश्यक है। रोज़ 16 माला का अगर जाप करोगे तो तुम्हें मन चाही इच्छा तुम्हारी प्राप्त होगी। पर करना ऐसे वक्त में जब शांति हो, एकांत माहौल हो, आसपास का वातावरण शुद्ध हो, शांति वाला हो, उस वक्त करना। ऐसे नहीं कि तुम्हारा मन कहीं और विचलित है और तुम कहीं और लगे हुए हो, तो वो सब मत करना। तो हमेशा जब भी मेरी पूजा करने बैठो तो अपने सारे कामों को निपटा कर ही करो। और तभी मैंने ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए कहा है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे तो सारे काम आसानी से हो जाएंगे। और सुनो, जब तुम्हें सीधे सीधे रास्ते दिखाए जा रहे हैं तो उल्टा उल्टा चलना ज़रूरी है क्या? क्यों उल्टे रास्तों पर चलने की कोशिश करते हो? क्यों छोटे रास्ते अपनाने की कोशिश कर रहे हो? जल्दी तरक्की पाने के लिए? क्यों? जितनी जल्दी तरक्की पाओगे ना, उतना जल्दी नीचे आ जाओगे। इसलिए कहता हूँ कि चाहे लंबे रास्तों पर चलो मेरे विश्वास पर। हाँ, मानता हूँ कि रास्ते थोड़े कठिन हो सकते हैं, थोड़ी आसान नहीं होंगे, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जहाँ तुम्हें सामना करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें उनसे अनुभव भी तो प्राप्त होंगे ना। और कितने हद तक तुम्हें अनुभव भी प्राप्त हो चुके हैं। और वो मंजिल ऐसी होगी ना कि वहाँ से तुम कभी वापस नहीं आओगे, बल्कि और आगे से आगे निकलते जाओगे। मैं तुम्हें 3-4 दिन के लिए या 5-6 दिन के लिए तरक्की नहीं देना चाहता, या कुछ महीनों के लिए। मैं चाहता हूँ ज़िंदगी भर की तरक्की तुम्हारी, ज़िंदगी भर की खुशी तुम्हारी। तो अपने कलम से अपनी ज़िंदगी को लिखो ना। तुम्हारी कलम तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो अपने भाग्य में बहुत कुछ लिख सकते हो और तुम चाहो तो कुछ भी नहीं लिख सकते। अपने कर्मों के अनुसार तुम बहुत कुछ प्राप्त भी कर सकते हो और चाहो तो सब कुछ खो भी सकते हो। ये तुम पर निर्भर करता है। तो तुम्हारी कलम तुम्हारे हाथ में है, मैंने दे दी है तुम्हारे हाथ में तुम्हारी कलम। बस अपने कर्मों के अनुसार अपनी चीज़ों को प्राप्त करते जाओ और छोटे रास्ते मत करना, बिल्कुल मत करना। अगर मेरे बच्चे हो तो छोटे रास्ते आज ही त्याग दो छोटे रास्तों को और लंबे रास्तों पर चलो अपने साईं के साथ। और सुनो, चाहे तुम्हारे पास कितनी भी गाड़ी हो, कितनी भी गाड़ियाँ क्यों ना हो, लेकिन सुकून तो पैदल पैदल चल के ही मिलता है ना। जब आपस में दो लोग बात करते करते चलते हैं तभी सुकून की प्राप्ति होती है ना। और चाहे कितना भी इंसान के पास में कितना भी पैसा हो और बड़े बड़े जगह जाकर वो खाना खाए, पर उसमें वो मज़ा नहीं, उसमें वो आनंद नहीं जहाँ पर टपरी वाली चाय अपने मित्रों के साथ पीना अच्छा लगता है ना। अपने मित्रों के साथ बैठकर चाय पीना बहुत अच्छा लगता है ना। तो यही तो ज़िंदगी है। देखो, गहराई में जाओगे ना तो तुम्हें ज़िंदगी की असली खुशी, असली आनंद पता चलेगा। सिर्फ पैसा कुछ नहीं है, पैसा कुछ है ही नहीं। अपनी असली खुशी को ढूंढो। कहाँ है वो तुम्हारी खुशी, कहाँ है वो तुम्हारा आनंद, वो ढूंढो। तुम कहीं खो चुके हो, माया जाल में फंस रहे हो तुम, वहाँ से निकलो बाहर और अपनी खुशी ढूंढो। ठीक है ना? खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।